Hello people, this is your channel CATV, and in this video, or I can say in this short video, we are going to understand this concept. See, अभी मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहा था, उस क्वेश्चन में मुझे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जानने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ। देखो, दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटरी होता है और एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। एग्जीक्यूटरी एंड ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज़ ने या तो परफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है, या पार्टीज़ ने पार्शियली परफॉर्म किया है अपनी ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ऐसा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस होती है, पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया या पार्टी ने परफॉर्म करा पर पार्शियली करा, ये होते हैं एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूशन करना और बाकी है। रही बात ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में अनअवॉइडेबल कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज़्यादा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को पक्का पता है कि लॉस होगा, उसके अनअवॉइडेबल कॉस्ट उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से ज़्यादा है, ठीक है। जब मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया और बाद में मेरे को पता चला कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉस है, तो ऐसे केस में या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाऊँ या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो, समझो, अब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाओगे तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट को आपने फुलफ़िल करा तो भी आपको कुछ तो आपको नुकसान हो ही रहा है ना, तभी आप बाहर निकलने की सोच रहे हो। तो आप ये देखो कि बाहर निकलने में ज़्यादा खर्चा लग रहा है, बाहर निकलने में ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। मतलब कि टर्मिनेशन का टाइम जो पेमेंट करना है वो ज़्यादा पेमेंट करना है, कि ऑब्लिगेशन ये कॉन्ट्रैक्ट को जो है मीट करने में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो नेट कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन कि अगर मैं ऑब्लिगेशन मीट कर देता हूँ तो कितना कॉस्ट है, और मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाता हूँ तो टर्मिनेशन के टाइम में वो कितना कंपनसेशन पे करना है। तो नेट कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है, एंड कंपनसेशन पेबल और टर्मिनेशन विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर, ऑब्वियस बात है, रैशनल पर्सन तो यही करेगा, ठीक है, जो भी कम हो। और इस ये जो प्रोविज़न है ना, इसकी डिस्काउंटिंग नहीं होती, ठीक है, इसकी डिस्काउंटिंग नहीं होती, ठीक है। जब पता चला आपने कर दिया, इसकी डिस्काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे आके इसको डिस्काउंट करो ना, या कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है और हर साल में कोई ऐसा करना है, हर साल का मैंने कैलकुलेट किया, तो ऐसा नहीं कि 5 साल को मैं क्यूमुलेटिव करके अभी मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूँ, ठीक है। तो इसकी डिस्काउंटिंग नहीं होती। पर्टिकुलर कुछ इसके एक्सट्रैक्ट थे कि कोई एक फैक्ट्री थी जो ओल्ड जगह से न्यू जगह पे चला गई, पर ओल्ड जगह तो पर्टिकुलर लीज़ है, ठीक है। अब उस लीज़ को ना तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, उस लीज़ को जो है सब लीज़ भी नहीं कर सकते। मतलब कि या तो एक तरीका है कि उस लीज़ का रेंटल पे करो, या तो ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाओ, जिसमें ज़्यादा खर्चा है, मतलब जिसमें कम खर्चा है वो आप करोगे, ठीक है। तो उसका आप प्रोविज़न बना लो। एक क्वेश्चन एक और आया था कि जैसे कि एक पर्टिकुलर लीज़ रेंटल है 10,000 सामने वाला पे करता है और सब लीज़ हो जाता है 8,000 में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्योंकि लैंड की वैल्यू चले गई, तो जब लीज़ में लिया था तब 10,000 में लिया था, बाद में लैंड की वैल्यू कम हो गई और जो है अब वो सब लीज़ 8,000 पे हो रहा है, तो उसको 2,000 का पक्का नुकसान है, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा है तो उसको 1,000 रुपये लग रहे हैं। तो ऐसे केस में विच एवर इज़ लोअर 1,000, राइट। ये पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो था, होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।